हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। आज हम नया लेसन चालू करने वाले हैं जो है रिलेशन एंड फंक्शन। तो रिलेशन एंड फंक्शन जानने से पहले हमें जानना होगा कार्टीजन प्रोडक्ट क्या होता है। तो कार्टीजन प्रोडक्ट जानते हैं हम लोग पहले। कार्टीजन प्रोडक्ट, कार्टीजन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड सेट बी। कार्टीजन प्रोडक्ट सेट ए इंटू सेट बी, पहले हम ये जान लेते हैं, तब बात करते हैं आगे रिलेशन क्या होता है। तो कार्टीजन प्रोडक्ट को डिनोट करने के लिए ए इंटू बी के फॉर्म में लिखा जाता है, लेकिन इसको पढ़ा जाता है कार्टीजन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। तो ए कार्टीजन प्रोडक्ट लिखने से हम इसको पहले सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं। तो अगर आपने सेट वाला देखा होगा मेरा वीडियो, तो उसमें मैं बताया हूँ किसी भी जो सेट को उसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखें, विजुअलाइजिंग रिप्रेजेंटेशन फॉर्म में कैसे लिखें, या इस फॉर्म में कैसे लिखें। तो हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं। तो ए इंटू बी क्रॉस जो हुआ है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी है, उसको लिखेंगे ए एंड बी सच दैट ए इज बिलोंग टू सेट ए, ठीक, एंड बी इज बिलोंग्स टू सेट बी। बी इज बिलोंग टू सेट बी मतलब जो ए एंड बी लिखा जाएगा किसी भी कार्टीजन प्रोडक्ट में, जो ए एंड बी लिखा जाएगा वो ए जो होगा वो सेट ए से बिलोंग करेगा, और जो बी होगा वो सेट बी से बिलोंग हुआ। ये जो है ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया है किसी भी कार्टीजन प्रोडक्ट को, ठीक। अगर मान लेते हैं कोई सेट ए है, सेट ए कोई है, कोई सेट ए है, मान ले तो उसमें एन एलिमेंट है। कोई सेट बी है, उसमें एम एलिमेंट है, एन एलिमेंट है, एंड बी में एन एम एलिमेंट है। तो बोले कार्टीजन प्रोडक्ट ऑफ ए इंटू बी कितना होगा, तो एम इंटू एन, ठीक। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आप याद रखिएगा। इतना आप समझ गए, इतना आप समझ गए। तो हम एक एग्जांपल करते हैं कार्टीजन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी में। लेट अज्यूम दैट सेट ए इक्वल टू ए बी एंड सी, ठीक। सेट बी इक्वल टू अल्फा बीटा एंड गामा। अल्फा बीटा एंड गामा is the element of set B and ABC is the element of set A, ठीक। क्वेश्चन से that what is the Cartesian product of A into B। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए इंटू बी हम क्या बोले थे कि जो ए लिखा जाएगा वो सेट ए से लिखा जाएगा, और जो बी लिखा जाएगा वो सेट बी से। तो पहले हम बना लेते हैं, ए इंटू बी कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया है, तो ए कॉमा अल्फा, ए कॉमा बीटा, ए कॉमा गामा, बी कॉमा अल्फा, बी कॉमा बीटा, बी कॉमा गामा, सी कॉमा अल्फा, सी कॉमा बीटा, सी कॉमा गामा। ये क्या हो गया, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। अगर क्वेश्चन कह दे, क्वेश्चन से अगेन दैट व्हाट इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी इंटू ए, व्हाट इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए बी एंड ए। तो हम क्या करेंगे, फिर लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे, पहले बी के एलिमेंट को लिखेंगे, मतलब हो जाएगा अल्फा ए कॉमा अल्फा बी, अल्फा सी, बीटा ए, बीटा बी, बीटा सी, गामा ए, गामा बी एंड गामा सी, ठीक। ये क्या हो गया, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी इंटू ए हो गया। आई होप आप समझ गए होंगे। तो मैं एक क्वेश्चन देता हूं आपके होमवर्क के लिए, हमको आप कमेंट में बताइएगा। होमवर्क रहा आपका,
कोई सेट ए है, ई एफ जी, ठीक। कोई सेट बी है 1 2 3। फाइंड कार्टीजन प्रोडक्ट ऑफ, फर्स्ट आपका रहा ए इंटू बी, सेकेंड बी इंटू ए, हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, ठीक। बी इंटू ए एंड थर्ड आपका रहा ए इंटू ए। व्हाट इज द कार्टिजियन प्रोडक्ट ऑफ ए इंटू ए, ठीक। ये आप हमको कमेंट में करके बताएंगे। तो हम आगे बात करते हैं, कार्टिजियन प्रोडक्ट हो गया। अब आगे हम बात करेंगे कि प्रॉपर्टीज क्या होती है कार्टिजियन प्रोडक्ट। दो तीन प्रॉपर्टी है, उसको अच्छे से जान लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कार्टिजियन प्रोडक्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ कार्टिजियन प्रोडक्ट के क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टीज ऑफ कार्टिजियन प्रोडक्ट का फर्स्ट प्रॉपर्टी है ए इंटू बी यूनियन सी इक्वल टू ए इंटू बी यूनियन ए इंटू सी, ठीक। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, ए इंटू बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए इंटू बी इंटरसेक्शन ए इंटू सी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, ए इंटू बी माइनस सी इक्वल टू ए इंटू बी माइनस ए इंटू सी, ए इंटू बी माइनस ए इंटू सी, ठीक। ये तीन प्रॉपर्टी आप याद रखिएगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि किस तीन दिया है, ए यूनियन सी हम बताएं, ए यूनियन सी कैसे, बी यूनियन सी कैसे निकलेगा, फिर उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट कर देंगे, वो ये इसके बराबर होता है, तो हो जाएगा ए इंटू बी अंदर हो जाएगा, ये यूनियन बाहर निकल जाएगा, फिर ए इंटू सी हो जाएगा। फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए बी हो जाएगा, इंटरसेक्शन बाहर निकल जाएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए इंटू सी हो जाएगा। ए इंटू बी माइनस सी जो है बी माइनस सी को हम बताए थे सेट में, सेट वाले चैप्टर में बताए थे, बी माइनस सी ना पढ़ के इसे पढ़ा क्या जाता है, डिफरेंस ऑफ सेट। तो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी डिफरेंस ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सी, ठीक। प्रॉपर्टीज आप समझ गए। तो प्रॉपर्टी समझने के बाद हम बात करते हैं नए मुद्दा जो हम शुरुआत करने वाले। तो रिलेशन बात करते हैं। रिलेशन क्या होता है, रिलेशन क्या होता है, a relation is a subset of Cartesian product of A into B। रिलेशन क्या होता है, a relation is the subset of Cartesian product of A into B का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सब सेट रहेगा उसे हम रिलेशन कहेंगे, ठीक। और क्या कह सकते हैं कि a relation from A to B is a subset of A into B। क्या और कह सकते हैं, a relation from A to B is the subset of A into B, सबसेट ऑफ A into B, ठीक। समझ गए। इसको डिनोट कैसे करते हैं, तो रिलेशन आर सच दैट फ्रॉम A to B, रिलेशन सच दैट फ्रॉम A to B, ठीक। समझ गए। इसको हम आर से रिलेशन को हम वैसे
लिखते हैं ऐसे, लेकिन डिनोट कैसे करते हैं? डिनोट आर से करते हैं। ठीक, समझ गए? एक एग्जाम्पल देखते हैं रिलेशन का, द मस्त एग्जाम्पल हम आपको बताएंगे रिलेशन का। तो कोई रिलेशन आर दिया है, ए एंड बी, such that A is belongs to A and B is belongs to B and A square is equal to B। ये होता है किसी भी रिलेशन को सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखा जाए, किसी भी रिलेशन को सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखा जाए। ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, एक मिनट, ए स्क्वायर इक्वल टू बी लिखते हैं। ठीक, अब ऐसा रिलेशन दिया है तो क्या हो जाएगा, रिलेशन आर इक्वल टू 1,1 2,4 3,9 ऐसे और भी हो जाएंगे, तो हम इन्हीं तीनों की बात करते हैं। तो इससे क्या मिलता है, इससे यह पता चला कि जो ये फर्स्ट एलिमेंट है वो सेट ए से बिलोंग कर रहा है, और जो सेकंड एलिमेंट है वो सेट बी से बिलोंग कर रहा है, और ए का अगर स्क्वायर किया जाए, ए का अगर स्क्वायर किया जाए तो वह बी मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। तो क्या रिलेशन है इसका? इसका रिलेशन इसके साथ है, मतलब वन इज रिलेटेड विथ वन इज रिलेटेड विथ वन, 4 इज रिलेटेड टू 2, या 3 इज रिलेटेड टू 9, 3 रिलेटेड टू 9, 2 इज रिलेटेड टू 4 एंड 1 इज रिलेटेड टू 1। ठीक, समझ गए? अब आगे हम बात करते हैं इमेज क्या होता है एंड प्री इमेज क्या होते हैं। इमेज एंड प्री इमेज, इमेज एंड प्री इमेज, इमेज एंड प्री इमेज क्या होता है। सेट ए है, जैसे ले लेते हैं, ले लेंगे रिलेशन के हिसाब से लेते हैं, रिलेशन आर, रिलेशन सच दैट ए, रिलेशन सच दैट इट इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। ठीक, तो रिलेशन ले लेते हैं जिसमें ए जो होगा वो बिलोंग टू ए एंड बी इज बिलोंग टू बी, इतना तो पहले मैं बताया हूं। तो क्या लें सेट ए एंड सेट बी का, मान लेते हैं कोई रिलेशन आर है, आर कोई रिलेशन है ए एंड बी, ए इज बिलोंग्स टू ए एंड बी इज बिलोंग्स टू बी एंड ए स्क्वायर इक्वल टू बी, कोई रिलेशन ये है। ठीक, तो सेट ए में ले लेते हैं 1 2 3 4 एंड 5, ये सेट ए का हो गया। तो स्क्वायर ऑफ बी हो जाएगा, बी में क्या हो जाएगा, बी में क्या हो जाएगा 1 4 9 16 25 हो जाएगा। तो ये रिलेशन है किसका, रिलेशन किसका है, ए से बी का रिलेशन, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। तो अगर मान लेते इसका मैपिंग कराते हैं, 1 का मैपिंग करा दिए हम 2 के साथ, 1 का मैपिंग करा दिए 1 के साथ, 2 का मैपिंग करा दिए 4 के साथ, 3 का मैपिंग करा दिए 16 के साथ, 4 का मैपिंग करा दें 25 के साथ एंड 5 का मैपिंग करा दें हम 9 के साथ। ठीक, 5 का मैपिंग हम करा दें 9 के साथ। तो ये तो रिलेशन ये हो गया कि 1 का रिलेशन 1 के साथ है, 2 का रिलेशन 4 के साथ है, 3 का रिलेशन 9 के साथ है, 4 का रिलेशन 25 के साथ है, 5 का रिलेशन 9 के साथ। ये रिलेशन नहीं होगा, रिलेशन इस बेस पे होगा कि ए का स्क्वायर बी के साथ होना चाहिए, मतलब ये होगा रिलेशन, ये होगा 2 के साथ 4 का रिलेशन होगा, 3 के साथ 16 का रिलेशन कैसे आएगा, 9 होगा इसका रिलेशन ना। तो हम यही समझाने के लिए कि सभी का नहीं होगा रिलेशन, जो क्वेश्चन में दिया रहेगा। रिलेशन क्या बोला है कि ए का स्क्वायर करेंगे तभी बी मिलेगा,
बी मिलेगा, मतलब ए का जो रिलेशन होगा वही बी के साथ रिलेशन होगा अगर ये चीज फॉलो कर रहा है। यहां पर ये चीज फॉलो कर रहा है, नहीं कर रहा है, ठीक। तो थोड़ा हम इसमें करते हैं प्री इमेज इमेज को समझाने के लिए। तो सेट ए ले लेते हैं 1 2 3 एंड 4, ठीक। सेट बी ले लेते हैं 1 4 16 20 20, ये हो गया। तो रिलेशन क्या कह रहा है? रिलेशन कह रहा है कि फ्रॉम ए स्क्वायर इक्वल टू बी, ये आपका रिलेशन कह रहा है। मतलब इसका रिलेशन इसके साथ होगा, इसका रिलेशन इसके साथ होगा, और इसका रिलेशन इसके साथ होगा। तो प्री इमेज क्या होता है? प्री इमेज मतलब जितने भी जितने भी इमेज बनाएंगे बी, प्री इमेज जितने भी एलिमेंट ए के रिलेशन रखेंगे बी के एलिमेंट के साथ, जितने भी एलिमेंट ए के रिलेशन रखेंगे एलिमेंट बी के साथ, वही एलिमेंट किसके? ए के प्री इमेज हो जाएंगे। तो प्री इमेज तुम्हारा क्या हो जाएगा? प्री इमेज क्या हो जाएगा? 1 3 एंड 4, ये हो गया प्री इमेज। अब इमेज क्या होगा? इमेज मतलब एलिमेंट ऑफ सेट बी हैविंग रिलेशन टू सेट ए एलिमेंट। तो इमेज आपका तुम्हारा क्या हो जाएगा? इमेज हो जाएगा 1 4 16। 1 4 16 जो होगा वो इमेज हो जाएगा। इमेज हमेशा सेट बी से बिलोंग करेगा और प्री इमेज हमेशा सेट ए से बिलोंग करेगा। ये चीज समझ गए? ये चीज आप समझ गए? और एक चीज जान लेते हैं कि इमेज एंड प्री इमेज आप समझ गए, तो हम बात करते हैं डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन क्या होता है। इसके अगला वाला टॉपिक हम बता रहे हैं, इसको जान लिए, ध्यान में रखेंगे, अभी उसका भी यूज होगा कि इमेज और प्री इमेज क्या हो, बहुत अच्छा यूज करेंगे हम लोग। डोमेन, डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन, समझ गए? तो वैसे रिलेशन के भी टाइप्स होते हैं जो कि आपको क्लास 12 में मिलेगा। हम 11th के बेस में हम बता रहे हैं कि रिलेशन आपको जितना था 11th के बेस पे मैंने उतना बताया। आप 12 में जब जाएंगे तो आपको मिलेगा वहां पे कि रिलेशंस के भी टाइप्स होते हैं और फंक्शन के भी टाइप्स होते हैं। तो फंक्शन अभी छोड़ दीजिए, हम रिलेशन के टाइप को यहाँ डिस्कस ना करके हम डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन की बात करते हैं। तो डोमेन क्या होता है? फर्स्टली हम डोमेन के बारे में बात कर लेते हैं। डोमेन क्या होगा? सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट फ्रॉम सेट ए विच आर रिलेटेड। रिलेटेड ज्वाइन करिए प्री इमेज। प्री इमेज क्या था? सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट विच इज रिलेटेड फ्रॉम सेट ए। एकदम डिक्टो कॉपी है डोमेन का। तो हम क्या लिख सकते हैं? सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट फ्रॉम फर्स्ट सेट विच आर रिलेटेड। सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट फ्रॉम फर्स्ट सेट, फ्रॉम फर्स्ट सेट, सेट ए विच आर रिलेटेड, विच आर रिलेटेड। डोमेन को हम कह सकते हैं इज अ सबसेट ऑफ ए। डोमेन को क्या कह सकते हैं? सबसेट ऑफ ए। अब देखो डोमेन को हम क्या प्री इमेज लिख सकते हैं? डोमेन को हम प्री इमेज, प्री इमेज लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। प्री इमेज भी यही होता है। हमने अभी बताया था कि ऐसे एलिमेंट सेट ए के जो एक रिलेशन रखें सेट बी के साथ, वही आपके प्री इमेज होते हैं। तो हम प्री इमेज भी कह सकते हैं या डोमेन भी कह सकते हैं, बात एक ही है। डोमेन की बाद हम बात करते हैं रेंज क्या होता है। रेंज, रेंज क्या होता है? तो रेंज सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट फ्रॉम सेकेंड सेट विच आर रिलेटेड। अब कुछ समझ में आया?
set of all the elements having relation from set A, मतलब इमेज की बात हो रही, तो लिखेंगे set of all the element from second set means set B which are related ठीक। इसको हम कह सकते हैं कि इसको हम इमेज भी कह सकते हैं, रेंज को हम इमेज भी कह सकते हैं। इसको डोनेट कैसे किया जाता है, डिनोट, ठीक। रेंज को डिनोट ऐसे किया जाता है और डोमेन को इस फॉर्म में किया जाता है, ठीक। आप रेंज हो गया, डोमेन हो गया, एंड आगे हम बात करते हैं कोडोमेन क्या होता है। कोडोमेन क्या होता है। कोडोमेन क्या होता है, all the element of second set is codomain, मतलब जितने भी एलिमेंट all the element of set B is codomain of set। कोडोमेन, इसको लिखेंगे सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट बी इज कोडोमेन, मतलब इसको हम डिनोट करेंगे, बाय इस फॉर्म में हम इसको कोडोमेन को डिनोट करते हैं। और एक अच्छा सा रिलेशन बताएंगे हम रेंज एंड कोडोमेन के बारे में। तो रेंज जो होता है, रिलेशन ऑफ रेंज एंड कोडोमेन, रिलेशन वो वाला रिलेशन नहीं, मैथ का बता रहे, रिलेशन मतलब इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है, यही रिलेशन समझिए कि रेंज और कोडोमेन के बीच में क्या रिलेशन होता है। रेंज जो होता है, इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन। रेंज जो होता है वो सबसेट होता है कोडोमेन। कैसे, एक एग्जांपल लेते हैं, अभी सब क्लियर हो जाएगा कि डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन क्या होता है, अगर आप इतना नहीं समझे हो तो लेट अज्यूम दैट रिलेशन आर ए कॉमा बी, ए इज बिलोंग्स टू ए and B is belongs to B and A plus 1 is equal to B, ऐसा रिलेशन दिया है। इसका हम सेट फटाक देना तैयार करते हैं। कोई सेट ए है 1 2 3 1 2 3 4 and 5, ठीक। 1 2 3 6 7 ऐसे दिया है। ये हो गया सेट बी। अब हम क्या करें, अब रिलेशन पहले पता करेंगे। डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन पहले करने से पहले हम रिलेशन पता करेंगे कि सेट, तो रिलेशन ए एंड बी यहां से पता करेंगे। तो 1 का रिलेशन 1 के साथ रहेगा, फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है। 1 का रिलेशन 2 के साथ होगा, ए प्लस 1 ना। 2 का रिलेशन 3 के साथ होगा, 4 का रिलेशन नहीं होगा, 5 का भी रिलेशन नहीं होगा 6 के साथ, ठीक। ये हमको 3 रिलेशन, 3 मैपिंग मिले हैं, 3
मैपिंग मिले। ठीक, तो हम यहां से डोमेन पता करेंगे। डोमेन क्या हो जाएगा? डोमेन हो जाएगा आपका प्री इमेज। प्री इमेज हो जाएगा, डोमेन आपका प्री इमेज हो जाएगा। प्री इमेज क्या हो जाएगा? प्री इमेज हो जाएगा 1, 2 एंड 5। ये हो गया आपका डोमेन। हो गया डोमेन। अब बात करते हैं रेंज क्या होती है। रेंज हमने बताया क्या? इमेज। इमेज क्या हो जाएगा? सेट बी का एलिमेंट 2, 3 एंड 6। मिला कि नहीं मिला? अब बात करते हैं कोडोमेन क्या होता है। कोडोमेन, कोडोमेन क्या होता है? ऑल एलिमेंट ऑफ सेट बी, ऑफ सेट बी। तो क्या हो जाएगा? टोटली हो जाएगा 1, 2, 3, 6 एंड 7। 1, 2, 3, 6 एंड 7। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कोडोमेन। तो हमने बाद में एक रिलेशन बताया था, रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। सबसेट हो जाएगा कोडोमेन का। कैसे? क्योंकि यही एलिमेंट तो इसमें बिलोंग कर रहे हैं। देख सकते क्या है कि रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। कोडोमेन, आई होप आपने रेंज, डोमेन एंड कोडोमेन समझ लिया होगा। इसके आगे वाले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि फंक्शन क्या होता है, फंक्शन के ग्राफ कौन कौन से होते हैं। हम नाम लेते हैं, जैसे स्क्वायर रूट फंक्शन हो गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया, लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया, ग्रेट इंटीजर फंक्शन हो गया, मॉडुलस फंक्शन हो गया, इंटीजर फंक्शन हो गया, या सिंपल पैराबोलिक फंक्शन हो गया। ये सब मैं आगे वाले वीडियो में बताऊंगा। बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।